सामान ही सामान बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ आर्ट वर्क मैंने लगाए हुए थे पहले से, जो कि गिर चुके हैं। लोकेश भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये रखवाली करेंगे हमारे कपड़ों की। स्टूडेंट लाइफ में मैंने इससे भी गंदे गंदे बर्तन देखे भाई, एक एक महीने से ऐसे ही पड़े हुए, इसमें खाना भी रखा हुआ है। तो मेरा धोबी घाट तैयार है, 4 बाल्टियों में कपड़े हो गए हैं, चारों में अलग अलग हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी मैं घर से आया हूँ होली की छुट्टियाँ बिता करके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम। तो प्लीज़ कोई देख करके डरिएगा नहीं, क्योंकि ऐसी हालत हो रखी है रूम की। उसके बाद बताता हूँ कि मेरे रूम की ये हालत हुई क्यों है। ये रहा, चारों तरफ सामान ही सामान बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ आर्ट वर्क मैंने लगाए हुए थे पहले से, जो कि गिर चुके हैं। पता नहीं हवा से गिरा है या अपने आप कैसे भी उखड़ करके वो गिर गया है। अब मैं बताता हूँ ये सब है क्या। यहाँ पे देखिए होली वाले कलर लगे हुए, कपड़े पड़े हुए हैं, जूते चप्पल सब अंदर। जूते चप्पल का तो लॉजिक ये है कि हमारे रूम में कुत्ते घुस जाते हैं। रूम में तो नहीं, लेकिन फ्लोर पे कुत्ते आ जाते हैं। तो फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि राहुल का जूता कुत्ता फाड़ दिया। रात के 3 बजे का राहुल कॉल आया मेरे पास, और राहुल मेरे से बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि कुत्ता जूता लेके गया, चलो ढूंढ के आते हैं। तो रात के 3 बजे हम निकले थे, कुत्ते के पास गए, वहाँ पर सामने, वहाँ से हम जूता उठा करके लेकर के आए गली में से। तो इसलिए मैं अपने जूते और चप्पल जो भी थे सब अंदर ही रख दिया था। तो मैं बताता हूँ रूम की ये हालत है क्यों। क्योंकि अभी पता है हम लोग भी कॉलेज में चल रहा था फ्रेशर्स और फेयरवेल, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। लगातार सुबह निकल जाते थे, फिर शाम को आते थे। ऐसा होता था कि रात में भी हम लोग काम वाम कर रहे थे, कभी कभी 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे आते थे। एक दिन तो वहाँ पर रुक गए थे, लेकिन मच्छर ने तो आतंक मचा रखा था एकदम से, तो इसलिए वहाँ पर रुकना तो पॉसिबल नहीं था। फिर रात में हम लोग आते थे, केवल यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आते थे, कपड़े वगैरह चेंज करते थे, फिर जैसे तैसे फेंका, फिर चल दिए। तो यही सीन था, इसी चक्कर में सारे रूम की ऐसी हो रखी है। खाना वाना बनाएंगे, पहले तो भूख लगी है। तो खाने में क्या ही है, अभी तो सब्जी वगैरह कुछ है नहीं, तो केवल चावल बनाएंगे। और मैं दही लेकर के आया हूँ खरीद करके, तो फिर दही चावल खा करके फिर ये सारा काम निपटाऊंगा। एक कमाल की चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ। ये बर्तन 1 हफ्ते से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाकी सारे बर्तन हमने धुल दिए थे, बस लास्ट में ये पता नहीं कैसे रह गया कि ये ऐसे ही है। स्टूडेंट लाइफ में मैंने इससे भी गंदे गंदे बर्तन देखे हैं। एक दोस्त के रूम पे तो मैं गया था, तो उसने कुकर में चावल रखा था, जो कि 1 महीने पहले का बना हुआ था, और वो ऐसे ही पैक करके रख दिया था, और उसको याद भी नहीं था कि रखा हुआ है। वो घर चला गया था। बाद में जब आया, उसने वो कुकर खोला है, बाद में मेरे से पूछ रहा है, कह रहा भाई खीर खानी तुमको। अब वो अजीब सी दिख रही थी, वो लग तो खीर जैसी ही रही थी, लेकिन वो खीर थी नहीं एग्जैक्टली। मुझे पता नहीं उसका टेस्ट कैसा रहा होगा, क्योंकि खाया तो हमने भी नहीं था। उसने तो बस ऐसे ही स्मेल किया था, उसको फेंकने ही जा रहा था, तब से आकर के मेरे से पूछने लगा अचानक से कि भाई खीर खानी है। मैंने कहा नहीं, लेकिन इतनी गंदी स्मेल आ रही थी उसमें से। मैंने तो मतलब स्टूडेंट लाइफ में इतना कुछ देखा है ना, कि मतलब रूम एकदम कबाड़ जैसा कैसा भी फैला हुआ है भाई। ऐसे ही होता है बैचलर्स लाइफ में ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको जो है साफ़ सफाई ही मिले। लड़के ऐसे ही रह लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो मैनेज कर लेते हैं अपना कैसा भी रह करके। तो अभी चलते हैं। जैसे तैसे रूम तो साफ़ कर ही लिया है, पर काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, पूरी गैलरी एकदम गंदी पड़ी है। ये सब भी मुझे ही साफ़ करना, और किसी कुत्ते ने यहाँ पर कुछ तो कर दिया है, ये भी साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना ही पड़ेगा। अब दूसरा लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि नीचे एक फ्लोर और है जहाँ पर यहाँ से कचरा गिर जाता है, तो फिर इसको ढकना पड़ेगा हमें। कपड़ों का पहाड़। अभी धुलना चालू करेंगे इसको। चल रहे, पहले पानी चला देने, इसको भिगा करके रखेंगे। जिस तरह मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर बाल्टियों की भी कमी नहीं है। बस शुरू करते हैं इसको धुलना। भाई तहल का सर थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया था, इसलिए दोनों बाल्टियों में ऐसे ही बांट ले रहा हूँ मैं। सारे कपड़े भिगो करके रख दूँगा इसी में। कपड़े धुलवाने के लिए मुझे ऑर्डर दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं पता नहीं अच्छा कपड़ा धोता हूँ कि नहीं धोता हूँ, लेकिन धुल लेता हूँ भाई, कैसे भी करके धुल ही लेता हूँ। भाई इतने सारे कपड़े हैं। बैचलर्स लाइफ देखने में जैसी लगती है ना गाइस, वैसी होती नहीं है।
एक्चुअली बहुत सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। बाकी घर पे होते तो ये सारा काम तो घर पे हो जाता है आराम से। वॉशिंग मशीन भी है तो वहाँ पे धुल लेते हैं। बिना म्यूज़िक के ज़िंदगी थोड़ी अधूरी सी लगती है, तो गाने बजाएंगे और मस्त काम करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर गाने वाने बजते रहते हैं तो थोड़ा मन लगा रहता है काम करने में। तो मेरा धोबी घाट तैयार है। 4 बाल्टियों में कपड़े हो गए हैं, चारों में अलग अलग हैं। इसमें सॉक्स वगैरह हैं, उसमें होली वाले कपड़े हैं, और इसमें चद्दर और कुछ जीन्स वगैरह हैं। इसमें भी चद्दर और जीन्स वगैरह और पैंट शर्ट जो भी था सब कुछ इसी में, टॉवल वगैरह सब कुछ हमें धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों से तो मैं रूम पे था नहीं, तो सब गंदे हो गए एकदम। मतलब मिट्टी विट्टी लग गई है सब में धूल से, क्योंकि धूल बहुत आता है, क्योंकि जस्ट सामने ही का एरिया खुला हुआ है तो इधर से धूल आती है। तो अभी सारा कुछ साफ़ सफाई करते हैं, सब धुल करके उसके बाद अब लगेंगे हम लोग कहाँ पर, ये पूरा एरिया क्लीन करेंगे भाई, क्योंकि रूम तो मेरा ही है, सब कुछ साफ़ मुझे ही करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी सब आए नहीं हैं घर से, बहुत जल्द सब आ जाएंगे, 1-2 दिनों में सबके सब वापस आ जाएंगे, तो फिर एक बार मैं कर देता हूँ, बाकी उसके बाद और लोग कर देंगे साफ़ सफाई। फाइनली सारे कपड़े धुल गए हैं, अब इसे हम छत पे फैलाने लेके आए हैं। धूप तो काफ़ी अच्छी हो रखी है, जल्दी ही सूख जाएंगे। अच्छा है कि आज किसी और ने कपड़े नहीं फैलाए हैं, भैया ने फैलाए थे वो हटा लिए हैं, क्योंकि उनके कपड़े सूख चुके थे और मैं अभी अभी धुल के आया हूँ। तो जल्दी से इसको फैला देते हैं, क्योंकि भाई धूप में तो और ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज शायद पहली या दूसरी बार मैंने इतने सारे कपड़े धुले भाई। 2 चद्दर भी थी इसी में, जान तो निकल गई है, लेकिन अभी कपड़े ख़त्म नहीं हुए, अभी कपड़े और भी हैं जो नीचे रखे हुए हैं, और वो हम नीचे ही फैलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं फैला सकते। उसमें काफ़ी सारे सॉक्स वगैरह भी हैं, तो हवा से उड़ जाएंगे सारे। अभी सब ले आकर के क्लिप भी लगाने इस पर। फाइनली आज का तो सारा काम ख़त्म हो गया और मैं एकदम थक चुका हूँ। अब मैं चल रहा हूँ, नहा धो करके रेस्ट करूँगा आराम से, फिर 1 घंटे तो कम से कम सोऊंगा, उसके बाद उठूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का कोशिश करूँगा। अभी तो नया चैनल हमने बनाया है, तो फिर धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।